पुलिस AK-47 लेके क्या करेगी वहाँ पे? AK-47 अभी आप ये मुझे जवाब दीजिए, पुलिस वहाँ AK-47 कैसे खोल देती? अपराध की बात हो, ना इसका कोई धर्म होता है, ना इसका कोई मजहब होता है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों मुकदमे, और आज 44 साल का इतिहास हो गया। बज़ाहिर एक इंसान है, एक इंसान की इस तरह से सबके सामने इस तरह से बेदलील से मार देना ये अच्छा नहीं है। धर्म पे नहीं, ये धर्म पे नहीं होना चाहिए। अपराधी श्रेणी में अपराधी। तुझे क्यों फिक्र है गुल दिले सच्चाक बुलबुल की, तू अपने पैर हन के चाक तो पहले रफू कर ले। दुबई जी के यहाँ क्या हुआ? बुलडोजर चला। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज गंगा में। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। यूपी के प्रयागराज में घटित हुआ उमेश पाल हत्याकांड काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा कि पुलिस को दिन रात एक करके इसके आरोपियों की तलाश करनी पड़ी। कई एनकाउंटर हुए। इस बीच में यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई और उसके बेटे की भी हत्या कर दी गई। इन सब चीजों को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है राजनीतिक गलियारों के अंदर। पक्ष में विपक्ष में कई सारी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर में उन दोनों की हत्या की गई तो क्यों की गई, क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत ये सब चीजें हुई। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जनता क्या सोचती है, जनता के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल राजपूत है। कहाँ से हैं? हम बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। तो आपने यूपी के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि अतीक और अशरफ को मार दिया जाता है, 3 लोग आते हैं और उस पर लगातार फायरिंग करते हैं, तो उसे किस तरीके से देखते हैं आप? अभी अगर अतीक और अशरफ की हत्या हुई है यूपी में, तो उसके लिए यूपी की सरकार है, यूपी की न्यायपालिका है, उसके लिए यूपी की न्यायपालिका जिस प्रकार से होगी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी तीनों अपराधियों को। धर्म संप्रदाय से इसको जोड़ कर नहीं देखा जाए। जहाँ तक अपराध की बात हो, ना इसका कोई धर्म होता है, ना इसका कोई मजहब होता है। हत्या अपराध होती है और कोई धर्म नहीं होता। वो अपराध किया है, उसके बदले उसकी जो भारत की न्यायपालिका है, यूपी की न्यायपालिका है, उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ मुस्लिम वर्ग जो है वो भी यहाँ पर खड़ा है। आपने भैया अतीक अहमद को जिस तरीके से यूपी में मारा गया वो देखा आपने, खबरों में काफी ज्यादा चला। फिलहाल तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है कि जो इस तरह से होता है वो जाहिर सी बात से दुरुस्त नहीं होता। बज़ाहिर एक इंसान है, एक इंसान की इस तरह से सबके सामने इस तरह से बेदलील से मार देना ये अच्छा नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो इंसान को उसके एतबार से सजा देनी वो अच्छी बात होती है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यूपी के अंदर कहा जा रहा है, देखिए कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हुई है, ऐसे माफियाओं का खात्मा किया जाएगा और इससे जो यूपी की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें और ज्यादा मजबूती आई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये मेरे लिए है, जब कानून और पुलिस वाले हैं मौजूद और हमारे जो कोर्ट वगैरह हैं, तो ये किस लिए बनवाए फिर हमने? जब इंसान खुद सजा देगा तो ये किस लिए है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे माफिया जो कि मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कि तुझे क्यों फिक्र है गुल दिले सच्चाक बुलबुल की, तू अपने पैर हन के चाक तो पहले रफू कर ले। इतना कहना चाहूँगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। कोर्ट के जो शुरू देते दिया था या कानून के तहत दिया था वो सही था। ये ऐसे जो हुआ ये गलत है। ये तो 3 माफिया और आ गया। हाँ, तो लगता है कि न्यायपालिका के जरिए उनको सजा देनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जैसे भी मारे गए, अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने लोगों को परेशान कर रखा था और कितनी लोगों की जमीनें हड़पी हुई थी। बात सही है, लेकिन जो तरीका था कि मारने का वो गलत था। मेरा कहना तो ये है। अतीक और अशरफ की हत्या जिस तरीके से हुई उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें राजनीति का कोई मुद्दा भी नहीं है। जिस तरह से आप, इनका भी एक इतिहास, एक चैप्टर ऐसा रहा है कि 44 साल। भाई, कोई चाहे कि पुलिस प्रोटेक्शन में अगर पुलिस ले जा रही है तो वो ये नहीं चाहेगी कभी भी कि हमारे प्रोटेक्शन में किसी की इस तरीके अपराध हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि न्यायालय व्यवस्था हमारे देश में किस तरीके है। अगर न्यायालय की व्यवस्था होती तो आज उनके ऊपर कितने मुकदमे लगे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों मुकदमे, और आज 44 साल का इतिहास हो गया। तो पहले क्यों नहीं न्याय हो पाया? तो न्याय होना भी तो चाहिए। अगर समय पर न्याय मिलेगा। हैं, अब ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? उससे कितने आदमी प्रताड़ित थे, कितनों को उन्होंने मारा, कितनों का घर उजाड़ा,
कितनों के घर में कब्जा भी करा। तो अब ये कैसे कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, वो सबके सामने आगे आ जाएगा कि इसके पीछे कौन है, क्या षड्यंत्र है, वो खुद ही अब देखिए अपराधी तो अपराधी मारा गया, लेकिन वो भी एक हत्या के तहत मारा गया, ठीक। तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब ये है जो जांच आएगा उसमें सामने खुद ही जांच पर छोड़ दिया जाए। तो सर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या को देखते हैं यूपी मैम? के कहने अंदर? का मतलब एक अपराधी को मारने के 3 अपराधी पैदा हो गए यूपी में, ठीक। पुलिस क्या उस समय कर रही थी? पुलिस को भी इनकाउंटर करना चाहिए तुरंत, उन लोगों को तुरंत करना चाहिए। नहीं, ये पुलिस AK-47 लेके क्या करी थी वहाँ पे? AK-47 अभी आप ये मुझे जवाब दीजिए, पुलिस वहाँ AK-47 कैसे खोल देती? अरे अभी यहाँ पे मैं पावर देखिए अपने पावर के यूज करूँ, ठीक, मैं फायर ऑन करने की परमिशन दे दूँ, मीडिया कर्मी पब्लिक का सब क्यों नहीं चला? किस पे? अतीक के हत्यारे पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? ठीक, उमेश पाल की हत्याकांड होती है, रातों रात बुलडोजर चलने लगता है, अभी अतीक के हत्यारे पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? चलना चाहिए, बिल्कुल ये चलना बिल्कुल चाहिए, चलना चाहिए। बिल्कुल जांच का चलना विषय चाहिए, अपराधी जांच का अपराधी है, विषय ये आप चलना चाहिए, धर्म पे क्यों बात नहीं चला रहे? धर्म पे नहीं, ये धर्म पे नहीं होना चाहिए। अपराधी श्रेणी में अपराधी, एक तरफ वो बोले माफिया है, एक तरफ पब्लिक बोली गरीबों का मसीहा है। तो ये कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर पुलिस के सामने, पत्रकार के सामने ऐसी हत्या होती है तो सरकार हो या न्यायपालिका हो, तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? कह रहे देखिए इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था थी, पत्रकार थे, मीडिया थी, पुलिस थी, उसके बावजूद वहाँ पर 2-2 हत्याएं हो जाती हैं। भैया ये कह रहे हैं कि अपराधी अपराधी होता है, उसका ना जात, कोई धर्म, कोई विशेष कुछ नहीं होता है। अपराधी का मतलब अपराधी। अभी और भी तो माफिया यूपी में है, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कह रहे और भी तो माफिया है, सिर्फ अतीक भर को और उस अशरफ को ढेर कर देने भर से क्या लगता है कि आगे और भी माफियाओं पर शिकंजा कसेगा? यूपी का एक कांड हुआ था, बहुत चर्चित कांड था। दुबई जी के यहाँ क्या हुआ, बुलडोजर चला नहीं, अखिलेश यादव ने क्या कहा था? तुरंत बोला कि अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती है। क्या कह रहे कि गाड़ी नहीं पलटती तो देखिए ऐसे सरकार तो पलट आपके जाती। अखिलेश जी के लिए शाइस्ता जी जो बेगम है, परवीन शाइस्ता परवीन, उनका बयान आपने सुना है? अखिलेश जी उंगली नहीं करते तो बाबा गुस्सा ना आता, वो ये कांड ना करते। उमेश पाल जी की जब हत्या हुई है तो संसद में आपके यही अखिलेश जी थे जिन्होंने क्या कहा था, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अधिकारी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, आप क्या कार्रवाई दे रहे हैं? और जब कार्रवाई हो गई फिर आ गया इनका। गलत तो इसलिए हुआ है कि वहाँ पे पुलिस और प्रशासन साबरमती से यूपी तक लाने के लिए उनको नारायण कितनी गाड़ी थी, मेडिकल कराने के लिए क्या 14 ही पुलिस थी? फायर अभी आप ही किसी भाई ने कहा पुलिस ने फायर क्यों नहीं करा? एक चीज बताइए, पब्लिक है, मीडिया है, सब कुछ है, वो तो आए हैं, हम तो आए हैं, हम तो आए हैं। असद पे भी तो फायर हुआ है ना, असद पे भी तो फायर किया है ना। उसी समय पुलिस फायर कर देती या किसी व्यक्ति को लग जाती या घायल होता, कौन सपोर्ट करता? आप सपोर्ट करते? आप सपोर्ट करते? आप सपोर्ट हाँ है ना? आपके सामने अपराधी मौजूद, आप मौका दे रहे हैं। क्या है यार, हमें मानना है, हमें भी मानना है, मैं मानना है। क्यों? उनके घर परिवार नहीं है? परिवार देखो ना, नौकरी छोड़ो, नौकरी के लिए भाई ये नहीं कह रहे हम पुलिस का सपोर्ट करेंगे। अगर पुलिस को किसी फायर खोलती, किसी आम जनमानस या पत्रकार को गोली लगती, कौन सपोर्ट करेगा? एक व्यक्ति बता दे। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक बहस छिड़ गई कि अतीक की और अशरफ की हत्या जिस तरीके से की गई वो ठीक थी, नहीं थी, या फिर इसके अंदर कौन कौन से ऐसे दांवपेच थे जो कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे। फिलहाल आगे ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए